हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर पाठ हम कर रहे हैं। भगवान हमें इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान दे रहे हैं अध्याय नंबर 9 का, जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। भगवान बता रहे हैं कि जो ये 9वां और 10वां अध्याय है, यह पूरी भगवद गीता का एक कंक्लूजन है। वैसे तो पूरी भगवद गीता वेदों का सार कहा जाता है, लेकिन जो 9वां और 10वां अध्याय है, यह इस पूरी भगवद गीता जो कि वेदों का सार है, उसका भी सार है। यानी कि एक दूध की जो मलाई होती है, एक फूल का जो एसेंस होता है, वह यह 9वां और 10वां अध्याय है। इसमें भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो करंटली भगवान ने हमें बताया कि जो व्यक्ति मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। तो भगवान हमें करंटली बता रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं। ऐसा श्री कृष्ण, सभी जीव मुझ में हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं, ऐसा श्री कृष्ण बोल रहे हैं। इसका तात्पर्य समझाया गया था कि श्री कृष्ण की जो ओरिजिनल फॉर्म है, वो अपने ही धाम में रहती है। बाकी भगवान के विस्तृत रूप होते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो सभी जीवों के हृदय में स्थित होते हैं। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं, उनकी वंदना करके हम जानते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण से और गुरु महाराज से हम उनके चरण पकड़कर ये वंदना करते हैं कि हे प्रभु, हमें ये भगवद गीता का ज्ञान समझाइए जो हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, आप अपनी कृपा प्रदान कीजिए, जिससे हम इस ज्ञान को समझ पाए और अपने जीवन में इसको फॉलो कर सकें। हरे कृष्णा। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान अब क्या कह रहे हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृत् न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान इसमें क्या बता रहे हैं, जो कल बताया था उसको आगे बढ़ा रही हैं। भगवान कह रहे थे कि सभी जीव मुझ में हैं, पर मैं सबके अंदर नहीं हूं। फिर भी, तथापि मतलब फिर भी, मेरे द्वारा उत्पन्न सभी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। मतलब पहले भगवान कह रहे हैं कि सभी जीव मुझ में हैं, पर फिर भी सभी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं हैं। मतलब क्या बना कि भगवान ने सब वस्तुएं प्रकट की हैं, हर चीज उनका अंश है, लेकिन भगवान उन वस्तुओं का अंश नहीं है। ये मतलब बन रहा है। भगवान कहते हैं, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवों का पालक हूँ, सबका भरण पोषण करने वाले श्री कृष्ण हैं और सर्वत्र व्याप्त हूँ। साथ में भगवान ये भी कह रहे हैं कि सर्वत्र मैं व्याप्त हूँ, सभी जीवों के अंदर मैं नहीं हूँ, ऐसा भी कह रहे हैं। साथ में कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र व्याप्त भी हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। अब आप ये सवाल करेंगे कि ये मतलब क्या बन रहा है। श्री कृष्ण कभी कह रहे हैं कि सभी जीव मुझ में स्थित हैं, कभी कह रहे हैं कि सभी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं हैं, कभी कहते हैं कि मैं सभी वस्तुओं में नहीं हूं, अब कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। तो ये मतलब क्या बन रहा है, यहाँ पर कंफ्यूजन आ गई ना। तो इसका सारे का मतलब हम समझते हैं
भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप से, जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म है, उससे विस्तार किया, बहुत सारे रूपों का विस्तार किया। महाविष्णु आए, गर्भोदकशाही विष्णु आए, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब भगवान श्री कृष्ण के विस्तृत रूप हैं। ठीक है, उनसे अलग होकर, उनका विस्तृत रूप अलग होकर, अब वैसे तो वो भगवान के पार्ट हैं, श्री कृष्ण का ही एक पार्ट है, लेकिन जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म है श्री कृष्ण के रूप में, वो उनके गोलोक धाम वृंदावन में ही रहती है। वह जब यहाँ पर आती है हमारी धरती पर, तो वो एक अवतार लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि हर समय सबके साथ विद्यमान रहते हैं, सबके साथ विद्यमान जो होता है वह उनका विष्णु रूप होता है, क्षीरोदकशाही विष्णु रूप होता है, जो हर समय हर जीव के हृदय में विद्यमान रहता है। तो भगवान ने कहा कि मैं उनमें नहीं हूं, मैं जीवों में नहीं हूं, मतलब वो डायरेक्टली जीवों में नहीं है, उनका विस्तृत रूप है। जब इन्होंने बोला भगवान ने कि सर्वत्र व्याप्त हूं, मतलब मैं जीवों में हूं भी और नहीं भी, दोनों बात बोल दी। हूं का मतलब क्या है कि क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में है, नहीं हूं का मतलब कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, ये मतलब यहां पर बन रहा है। साथ में और कह रहे हैं भगवान, मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। भगवान किसी के अंश नहीं है। जो इतना सब कुछ हमें दिख रहा है, जो भगवान से आई है, भगवान इसका अंश नहीं है। अंश का मतलब क्या होता है? एक छोटा रूप, किसी बड़े का एक छोटा रूप अंश होता है। तो जो ये सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, भगवान का अंश है, भगवान इसके अंश कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान तो इसके सोर्स हैं, इसका अंश मात्र भगवान नहीं है। ये सब चीजें भगवान का अंश है। ये भगवान यहाँ पर पुष्टि कर रही हैं इस बात की कि भगवान इन सब के सोर्स हैं। क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाले श्री कृष्ण स्वयं हैं। अब आगे भगवान इसको थोड़ा सा और समझाएंगे, कैसे वो समझते हैं। यथाकाश स्थितः नित्यं वायुः सर्वत्र गः महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीति उपधारया। हरे कृष्णा। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्णा। तो भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जैसे वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, अब भगवान ने एक ये ब्रह्मांड बनाया हुआ है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें 14 लोक हैं। इसमें वायु स्वतंत्र रूप से बह रही है। जो आकाश की बात हुई है कि हमें तो कुछ और लोक दिख नहीं रहे, हमें तो सिर्फ आकाश दिख रहा है, तो वायु इस आकाश में बह रही है स्वतंत्र रूप से। तो भी यह स्वतंत्र तो नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड से वायु बाहर नहीं जा सकती। इस ब्रह्मांड के अंदर ही वायु स्वतंत्र रूप से बह रही है। जब वायु बहती है तो सभी वस्तुएं उससे प्रभावित होती हैं। जब हवा चलती है पत्ता हिलता है, जब जोर से हवा चलती है तब उसे तूफान कहा जाता है, तो और चीजें हिलने लग जाती हैं। लेकिन आकाश फिर भी वायु के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। वायु स्वतंत्र रहती है, आकाश के अंदर है, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन आकाश उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। उसी तरह सभी प्राणी भगवान कह रहे हैं कि मुझ में स्थित हैं। उसी तरह जैसे वायु आकाश में स्थित है, लेकिन प्राणियों के कार्यों में भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते, वह उनकी इच्छा पे डिपेंड होता है। तो भगवान ने ये बड़ा अच्छा उदाहरण लिया है वायु का। भगवान कहते हैं जैसे वायु आकाश के अंदर होती है, एक आकाश के नीचे होती है। जैसे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है जिसमें 14 लोक हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। वायु इसके अंदर होती है, इससे बाहर नहीं निकल सकती। वायु की गति से दूसरी सभी वस्तुओं की गति प्रभावित होती है, लेकिन तो भी आकाश इसके कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। वायु के कार्य इंडिविजुअली चलते रहते हैं। उसी तरह प्रत्येक प्राणी भगवान पर आश्रित होता है। हर कार्य भगवान की मर्जी से होता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सभी प्राणियों के पालन पोषण करने वाले भगवान हैं।
हर चीज जो हम देखते हैं वो भगवान पर आश्रित है, सभी जीव भगवान पर आश्रित हैं, तो भी भगवान हर वस्तु से उसी तरह अलग रहते हैं जैसे वायु आकाश से। वायु आकाश के अधीन है, इसी आकाश के अंदर अंदर वायु घूम रही है, लेकिन वायु अपना कार्य करती है। वायु आकाश पर डिपेंड है, तो भी वायु आकाश से अलग है। इसी तरह हम सभी जीव भगवान पर आश्रित हैं, तो भी भगवान हम सभी वस्तुओं से अलग रहते हैं, जबकि वो हमारा पालन पोषण भी करते हैं। समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जो नेक्स्ट श्लोक आएगा, अगले श्लोक में भगवान इसको थोड़ा सा और समझाएंगे, तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हम इन दोनों श्लोकों पर मंथन करते हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि वस्तुएं मुझ में स्थित रहती हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं रहता। इस तरह से भगवान कह रहे हैं। दूसरा भगवान कहते हैं कि मैं सब में नहीं हूं, पर मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। मतलब दोनों चीजें भगवान बता रहे हैं। तो इसमें जो समझने वाली बात यह है, मतलब कहानी का सारांश ये है कि भगवान की एक ओरिजिनल फॉर्म है जो गोलोक वृंदावन धाम में रहती है श्री कृष्ण के रूप में, लेकिन भगवान फिर भी सभी जीवों के अंदर विद्यमान है। वो कैसे है? वो भगवान के जो विस्तृत रूप है शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में, वैसे विद्यमान है। इसलिए भगवान बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों में स्थित हूं भी और नहीं भी। तो इसे थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिए, बार बार इस कथा को श्रवण कीजिए, बुक निकालिए, बुक रीडिंग कीजिए, वहां से समझिए, तब आपको अवश्य ही ये समझ भी आएगा और इसको हम फॉलो भी कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।